हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा मगध अंपायर यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में। और हम लोग देखेंगे कौन कौन से उसमें वंश थे और उनको हम लोग याद भी कर लेंगे क्रम से यानी कि ऑर्डर से। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप एक कोड देख सकते हैं NG10 और ये मेरा कोड है। और इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर सकते हो और आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, मैं आपको एसएससी की जो कैटेगरी है वहां पर काफी डिटेल में जीएस पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस इस समय मेरा वहां पर एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है प्लस में। तो गाइस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो प्लस। और इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं तो मैं स्पेशल क्लासेस जो लेता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो भी आप तक अवेलेबल हो जाएंगी जब आप मुझे यहाँ पर फॉलो करने लगोगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सेशन को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक आपको मगध अंपायर के बारे में बात करूं तो गाइस अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालो और इस पोर्शन में चलो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मगध। ये सर नो मगध। और अगर मैं गाइस इस मगध के बारे में बात करूं तो वर्तमान के दौर में गाइस आप लोग इसको बोल सकते हो बिहार। और एक्चुअली ये है क्या, देखो मैं आपको यहाँ पे पूरी बातें समझाऊंगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे बात करूं, एक टर्म हुआ करता है जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं महाजनपद। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है महाजनपद। महा का मतलब होता है दोस्तों ग्रेट, बहुत बड़ा। और जनपद का मतलब होता है दोस्तों स्टेट यानी कि राज्य। ठीक है, मतलब कि गाइस यहाँ पर हम लोग बात करें महाजनपद का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े राज्य। तो गाइस आप मैप में देख सकते हो आपको बड़े बड़े राज्य देखने को मिलेंगे। तो गाइस बेसिकली क्या था, जो आपका 6th सेंचुरी बीसी था यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उस समय भारत में दोस्तों क्या हुआ करते थे, 16 महाजनपद थे यानी कि 16 ग्रेट स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो 16 महाजनपद होते थे, जो 16 ग्रेट स्टेट हुआ करते थे, इसका जिक्र आपको कौन सी किताब में मिलता है। दोस्तों इसका जिक्र आपको मिलता है जिस किताब में, उस किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों अगर अब मैं यहाँ पे आप लोग के साथ में डिस्कशन करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मगध है जिसकी शुरुआत में कैपिटल हुआ करती थी राजगिरी, आपको दिख रहा है राजगिरी दिख रहा है आपको, जिसको राजगीर भी कहा जाता है। यस और नो, स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल हुआ करती थी राजगीर या फिर राजगीर, और आगे चल करके इसकी राजधानी कर दी जाती दोस्तों पाटलिपुत्र, और वही आज की डेट में पटना कहलाता है। पर होता क्या, ये जो मगध है धीरे धीरे ये मगध पूरा फैलेगा, पूरे भारत में फैलेगा, और जितने भी बाकी के 15 आप बोल सकते हो महाजनपद है, 15 जो बड़े जो राज्य हैं उनको भी अपने अंदर में समा लेगा। तो गाइस आपको पता है इसलिए मगध जो है बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। पूरा मगध की सीमाएं पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी अभी फैलने वाली है। अब हम लोग गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो 16 के 16 है जो हम लोग बात करेंगे इनको तो नहीं पढ़ते हैं, पर ये जो यहाँ पर जो मगध है इसमें कौन कौन से वंशों ने शासन किया, कौन कौन सी डायनेस्टी ने शासन किया, उसको हम लोग यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूं जो मगध है, इसमें एक के बाद एक टोटल 6 वंशों ने शासन किया है। यस और नो, और इनको याद करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो गाइस हम लोग बात करें मगध में टोटल 6 वंश है। और पहले वंश को हम लोग हरियंका इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हर्यक वंश। अब इसको याद करते हैं, देखो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ट्रिक क्या है दोस्तों, हरि साई नाथ मेरे शिरडी के, हरि साई नाथ मेरे शिरडी के। हरि से दोस्तों हो जाएगा हरियंका या फिर इसी को आप हरियक वंश बोल देते हो। साई से हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग, नाथ से हो जाएगा दोस्तों नंद, मेरे से हो जाएगा दोस्तों मौर्य, शिरडी से हो जाएगा आपका शुंग, इसको आप लोग इस तरीके से लिखोगे शुंग वंश, और के से हो जाएगा दोस्तों कनवा वंश। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार ऐसे तो हो सकता है आप लोग को कंफ्यूज हो जाए, तो याद रखो दोस्तों शिशुनाग है, ये सुनो उसकी स्पेलिंग ज्यादा लंबी है ना। इसमें कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4, तो ये ऊपर है। और शुंग में जो है गाइस बात करें तो सिर्फ 2 शब्द हैं, अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो ये आपको नीचे है। कुछ इस तरीके से याद रखना। तो सबसे पहला वंश था हरियंका, देन गाइस मैं बात करूं शिशुनाग, देन नंदा, देन मौर्य, देन शुंगा, देन कनवा। अब गाइस मैं हरियंका वंश के बारे में बात करूं तो इसका संस्थापक था कौन, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था दोस्तों उदयन। और उसी उदयन ने क्या किया था, जो राजधानी है जो पहले राजगीर या फिर राजगिरी हुआ करती थी उसको पाटलिपुत्र किया था, और आगे जाकर के शेरशाह सूरी ने उसी पाटलिपुत्र को पटना नाम दे दिया था, है ना। तो ये बात भी गाइस आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अगर मैं वापस आऊं तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था कौन गाइस, शिशुनाग ही हुआ करता था।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, नंदा वंश का फाउंडर हुआ करता था महापद्म नंदा, जो भारत का पहला शूद्र किंग भी था, और नंदा वंश जो था वो भारत का फर्स्ट शूद्र वंश भी था। उसके बाद आ जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा, जिसका नाम हुआ करता था धनानंद, उसको मारा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे वो थे चाणक्य। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, जो पुष्यभूति शुंग है उसने मौर्य वंश के अंतिम राजा को मार दिया। और ये जो पुष्यभूति शुंग हुआ करता था ये सेनापति हुआ करता था और अपने ही राजा को मार देगा। और आगे चल करके गाइस इसी तरीके से शुंग वंश का भी खात्मा उसी के सेनापति ने किया, जिसका नाम था वासुदेव कन्वा। तो इस तरीके से आप एक के बाद एक सारे याद रख सकते हो। और अंगुत्तर निकाय में दोस्तों आपको 16 के 16 जो महाजनपद है उनका जिक्र भी मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और याद रखना दोस्तों, हर्यक वंश में 2 राजा के नाम आपको बता रहा हूं। एक था आपका नाम था दोस्तों बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। और दूसरे राजा का नाम था दोस्तों अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेटा है किसका? आपका बिंबिसार का। लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया था पता है? अपने ही पिता को मरवाया था। इसलिए अजातशत्रु को दोस्तों याद रखना, इसको हम लोग पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। और जो गौतम बुद्ध थे वो बिंबिसार के समकालीन भी थे, क्योंकि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध जी का आप बोल सकते हो गौतम बुद्ध जी का क्या करा था दोस्तों? उपचार करवाया था। एक बार गौतम बुद्ध जी की तबीयत खराब हो जाती तो जीवक नाम का इनका राजवैद्य हुआ करता था, आपका कोर्ट का फिजिशियन हुआ करता था, उससे उपचार करवाया। और जो अजात शत्रु जब राजा बनता है दोस्तों, तो इन्हीं के समय में, अजात शत्रु के समय में गाइस अगर हम लोग बात करें, तो गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ। यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है गाइस हम लोग बात करें तो मृत्यु हुई किसकी? गौतम बुद्ध जी की। तो ये दोनों आप लोग को याद में रखने हैं। तो गाइस ये बातें आप याद रखना। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सेशन को शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और गाइस यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो, जैसे कि गाइस मैं एसएससी की कैटेगरी पढ़ाता हूँ, लेकिन आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो किसी भी कैटेगरी का। बट अगर हम लोग एसएससी के बारे में बात करें तो फी है अभी इसकी 6500। ये पे मत करना, इस्तेमाल करना कोड NG10। इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और फी हो जाएगी 5850। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और डू शेयर दिस सेशन। आई होप आप लोग को सेशन बढ़िया लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।